मेरी माँ के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, क्योंकि मैं उनकी एक ही बेटी थी। 12 साल की उम्र में मुझे अपने घर का सारा काम करना पड़ता था। अपने बूढ़े पिता की सेवा कर करके मैं थक चुकी थी। मेरा बाप एक बूढ़ा आदमी था, जबकि मेरी माँ जवान और खूबसूरत थी। एक बूढ़े आदमी से शादी करने के बाद भी मेरी माँ ने पिता के दिलो जान से सेवा की थी। उन्होंने कभी मेरे पिता को ये एहसास नहीं दिलाया था कि आप बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। मैं 12 साल की उम्र तक अपनी माँ को कभी भी उनसे शिकायत करते हुए नहीं सुना था कि मेरी शादी एक बूढ़े इंसान से क्यों करवा दी गई है। मुझे तो ये मालूम नहीं था कि माँ की शादी किस मजबूरी की वजह से एक बूढ़े इंसान से कराई गई, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। और फिर पिता की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, क्योंकि माँ के होते हुए मैंने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया था। इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि घर का काम किस तरह से किया जाता है और खाना वगैरह किस तरह से बनाया जाता है। मुझे जिस तरह से हो पाता था मैं कर लेती थी, पर मेरे पिता को मेरा बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। खाना खाते वक्त वो अक्सर मुझे डांटा करते थे कि किस तरह का खाना बनाया है। कभी रोटी जली हुई होती तो कभी सब्जी में नमक या मिर्च कम या ज्यादा हो जाता। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता था कि किस चीज में कौन सी चीज कितनी डालनी चाहिए। इसीलिए हर रोज ही मुझे अपने पिता से डांट सुनने को मिल जाती थी। क्योंकि मेरी उस वक्त पढ़ाई की उम्र थी, तो मैं दरवाजे पर खड़ी मोहल्ले के सारे बच्चों को उम्मीद भरी नजरों से देखा करती थी कि काश मैं भी कभी स्कूल जा पाती और मैं भी पढ़ पाती, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था। पर इतनी छोटी सी उम्र में मुझ पर घर की इतनी जिम्मेदारियां आ गई थीं कि मुझे स्कूल जाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था। जब मैं दरवाजे पर खड़ी स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती रहती थी, तो मेरे पिता कभी कभार मुझे देख लेते तो बहुत ज्यादा डांटते थे कि दरवाजे पर खड़ी तमाशा ही देखती रहती हो, इसीलिए तो तुम्हारा घर के कामों में दिल ही नहीं लगता और ना ही तुम कुछ सीख पाती हो। पिता को जब मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आया, तो मेरे पिता ने एक बार फिर से शादी करने का फैसला किया। क्योंकि मेरे पिता काफी बूढ़े थे, उनको बहुत ही ज्यादा सेवा की जरूरत थी, जो मुझसे अब नहीं हो पाती थी। मेरे पिता का ये फैसला सुनने के बाद मैंने सुकून की सांस ली कि चलो, अब मेरे पिता की जिम्मेदारियां तो उनकी नई बीवी उठा लेगी। कुछ ना कुछ काम का बोझ तो मुझ पर से उतर जाएगा। पर ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मेरे पिता ने एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली थी। इससे पहले से ही उसके 2 बेटे थे, जो वो अपने साथ ही घर में लेकर आई थी। वो औरत काफी चालाक और तेज तर्रार मिजाज रखने वाली थी। मैंने यही सोचा था कि उस औरत के आने के बाद वो सारा घर खुद ही संभाल लेगी, पर मेरी ये सोच गलत थी। उसने घर का कोई भी काम करने से इनकार कर दिया था और सारे घर का काम वो मुझसे ही करवाती थी। मेरे पिता के साथ साथ अब 3 और लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। सारा दिन मैं काम करती रहती, उन लोगों के कपड़े धोती, कपड़े प्रेस करती, घर की सफाई करती, खाना बनाती। इन सारे कामों से रात को जब मैं फ्री होती तो मेरी सौतेली माँ मुझसे अपने पैर भी दबाती। और जब भी मैं उनको ये बोल देती कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो वो मुझे डांटने लग जाती थी। उन सब लोगों की सेवा कर करके 4 साल गुजर गए थे और फिर मैं 16 साल की हो गई। इन 4 सालों में मेरी सौतेली माँ ने एक भी दिन मुझसे प्यार से बात नहीं की थी और ना ही मेरे पिता ने मुझे कभी भी प्यार भरी नजर से देखा था, क्योंकि वो अपनी जवान बीवी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनको अपनी बीवी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो अपनी बीवी का दिल खुश करने के लिए कभी कभार उसके दोनों बेटों को घुमाने फिराने भी ले जाते थे और उनके लिए ही खाने पीने की चीजें भी खरीद कर लाते थे, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी बीवी को नाराज नहीं करना चाहते थे। वो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करते थे कि उनकी बीवी का दिल खुश रहे। मेरी सौतेली माँ के दोनों बेटे मुझ पर इस तरह से हुक्म चलाते थे कि जैसे मैं उनकी कोई नौकरानी हूँ। अपने ही घर में दूसरों को मुझ पर हुक्म चलाते देखकर मेरा दिल जलता रहता था और मुझे बहुत ही दुख होता था कि मेरे पिता ये सब कुछ बैठे बैठे कैसे अपनी आंखों से देखते रहते हैं।
उनको मेरा जरा भी ख्याल नहीं होता है कि मैं भी तो उनकी ही औलाद हूँ। उनको कभी तो मेरी तरफ से बोलना चाहिए या फिर अपनी बीवी से ये कहना चाहिए कि तुम अपने बेटों से कह दो कि वो मेरी बेटी पर इस तरह से हुक्म ना चलाया करें। ये मेरी बेटी है, इस घर की कोई नौकरानी नहीं है जो उनके आगे इस तरह हर वक्त गुलामों की तरह उनका हुक्म बजाती फिरे। क्योंकि मेरी सौतेली माँ के बेटे तो पानी का गिलास तक खुद से उठाकर नहीं पीते थे, वो भी मुझसे ही मांगा करते थे। अगर कभी उनके काम में मुझे जरा सी भी देरी हो जाती तो मेरी माँ उसी वक्त मेरे पिता से शिकायत लगाकर मुझे उनसे डांट पड़वा देती थी और पिता की डांट से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। 12 साल की उम्र में ही मैंने किचन संभाल लिया था और 16 साल की उम्र तक मैं हर चीज बनाना सीख चुकी थी। मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे खाने के पकवान बनाने आते थे और नेचुरली मेरे हाथ का जायका भी बहुत ही लजीज था। अगर मैं कोई चीज सादा तरीके से भी बना लेती तो फिर भी वो बहुत ही मजेदार किस्म की बनती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ की एक दूर की सहेली उनसे मिलने के लिए आई थी, जिसके लिए मेरी सौतेली माँ ने मुझे खास तौर पर अच्छा खाना बनाने के लिए बोला था। मैंने उनके कहने पर हर वो चीज बनाई थी जो भी उन्होंने मुझे बोली थी। सौतेली माँ की सहेली जब हमारे घर आई तो मैं उनके सामने खाना जाकर पेश किया। उन्होंने जब मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया तो बहुत ज्यादा तारीफें करने लगी और मेरी सौतेली माँ से पूछने लगी कि जिस लड़की ने ये खाना बनाया है, ये लड़की कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पति की पहली पत्नी की बेटी सिमरन है। फिर तो उस औरत ने बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखा और फिर वो मुझसे हाल चाल पूछने लगी। मैंने भी उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरी माँ को कहा कि बड़ी ही प्यारी बच्ची है। क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत थी, मैंने बहुत ही अच्छा रंग रूप पाया था, इसलिए मैं उस औरत को देखते ही पसंद आ गई। उस औरत ने मेरी सौतेली माँ से अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। उस औरत ने सौतेली माँ से कहा कि मुझे भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो खूबसूरत भी हो और घर गृहस्थी भी अच्छी तरह से संभालना जानती हो। इस लड़की की तो माँ भी नहीं है और ना ही इसकी कोई बहन है। मैं भी यही चाहती थी कि मुझे ऐसी कोई लड़की मिल जाए जिसका मायके से शादी के बाद कोई भी ज्यादा रिश्ता ना रहे। मुझे इस बात पर यकीन था कि मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, इसीलिए सौतेली माँ इस औरत को फिलहाल मेरा रिश्ता देने से इनकार कर देगी, क्योंकि वो औरत अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती थी। ये बात भी उस औरत के मुंह से कहते हुए मैंने खुद सुनी थी। और फिर मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 16 साल है, इसलिए यकीनन वो उस औरत को मेरे रिश्ते के लिए मना करेंगी। लेकिन आसमान तो मेरे सर पर तब फटा जब सौतेली माँ ने उस औरत से बदले में 5 लाख रुपए मांगे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी करने के लिए बोला। वो औरत तो खुशी खुशी 5 लाख देने के लिए राजी हो गई और मेरी सौतेली माँ से बोली कि अभी ये रिश्ता पक्का ही समझो, शादी वाले दिन मैं आऊंगी और तुम्हारे 5 लाख रुपए भी तुम्हें दे जाऊंगी। वो औरत ये खुशखबरी अपने घर वालों को सुनाने के लिए जल्दी से अपने घर चली गई। उस औरत के जाते ही मैंने सौतेली माँ को साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अभी ये शादी नहीं कर सकती। आप होती कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा कि कितनी बेशरम लड़की हो तुम, इस तरह से शादी से इनकार कर रही हो। अगर यहाँ शादी नहीं करनी तो जरूर इसका मतलब ये है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए तो मना कर रही हो। बताओ कौन है वो लड़का जिससे तुम शादी करना चाहती हो? मैंने अपनी मरी हुई माँ की कसम खाते हुए कहा कि मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है। आप मेरी उम्र तो देखिए, फिर मुझे ये बात करिए। इस पर सौतेली माँ बोली, तो फिर जहाँ मैं कह रही हूँ वहीं पर चुपचाप शादी कर लो और कोई भी जरूरत नहीं है अपने बाप से इस बारे में बात करने की। उन्होंने पहले ही मुझे अपने पिता को इस बारे में बात करने से रोक दिया, पर मैं तो अपने पिता से इस बारे में बात करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिता मेरी बात कभी भी नहीं मानेंगे। वो सौतेली माँ की बात मानेंगे। पहले कौन सा वो कभी मेरे हक में बोले थे जो अब मैं उनसे शिकायत करती। मेरी शादी होने से 4 दिन पहले सौतेली माँ ने सारे घर के कपड़े मुझसे धुलवा लिए थे। काम तो मैं पहले भी करती थी, पर इस बार सौतेली माँ ने
संदूकों में रखे हुए सारे चादर, रजाइयों के कवर, हर चीज मुझसे धुलवाई, क्योंकि मैं हमेशा के लिए जाने वाली थी और अब ये सारे काम सौतेली माँ को ही करने थे। जैसे जैसे मेरी शादी का दिन करीब आता जा रहा था, मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि मुझे शादी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं तो अपने घर से कभी बाहर तक नहीं गई थी। मुझे बाहर की दुनिया के माहौल का भी कुछ पता नहीं था। मैंने कभी अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे और पराए लोगों में जिंदगी गुजारना तो मेरे लिए और भी मुश्किल होगा। ये सोच सोच कर मैं बहुत ज्यादा डर रही थी कि आखिर वो फिर शादी वाला दिन भी आ गया, जब सौतेली माँ मेरे पास लाल रंग का लहंगा लेकर आई और मुझे तैयार करने लगी। तैयार करने के बाद वो मुझे बाहर हॉल में लेकर, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे, वहां पहुंची। मेरी शादी में सिर्फ कुछ लोग ही आए हुए थे, जो कि शायद उन लोगों के करीब के ही रिश्तेदार थे। बहुत ही सादगी के साथ मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरी सास ने मुझे एक कमरे में जाकर बिठाया, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूलों की सेज सजी हुई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत कमरा देखा था, क्योंकि हम तो बहुत ही गरीब लोग थे। हमारे पास तो पुराना सा कच्चा घर था। इस कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा बेड पड़ा हुआ था, जिस पर बहुत खूबसूरत फूलों की सेज सजी हुई थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। इस कमरे में एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल भी था, जिसके सामने खड़े होकर मैं शीशे में खुद को देखे चली जा रही थी। मैंने जिंदगी में आज पहली बार इतना मेकअप किया था, जिसमें मैं खुद को बहुत ही हसीन लग रही थी। प्यारी तो मैं पहले भी बहुत ज्यादा थी। अच्छा रंग रूप था, कद काठी भी अच्छी थी, बाल भी लंबे थे, पर मेकअप ने तो मेरी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा दिए थे। आईने में खुद को देखने के बाद मैं उस सोफे पर जाकर बैठी, जो बहुत ही नरम था। मुझे वहां पर बैठने में बहुत मजा आ रहा था। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा और नरम सोफा देखा था। इस कमरे की हर चीज बहुत महंगी और खूबसूरत लग रही थी। मुझे ये सब कुछ देखने से ही अंदाजा हो रहा था कि जहाँ पर मैं शादी करके आई हूँ, ये लोग काफी अमीर लग रहे हैं। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद भगवान ने मेरी किस्मत में अब दुख लिखने बंद कर दिए हैं और अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। मैं अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, जब दरवाजा खुलने की आवाज आई और एक खूबसूरत और नौजवान सा लड़का अंदर आया और उसने आते ही कुंडी लगा दी, जो कि मेरा पति था। वो आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। उसने मुझे प्यार से मुस्कुराकर देखा। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। फिर उसने मुझे देखकर मेरी खूबसूरती की तारीफ करना शुरू कर दिया, जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। जिंदगी में पहली बार मेरी किसी ने तारीफ की थी, वरना मायके में तो सिर्फ मैंने डांट ही सुनी थी। उसने अपनी जेब से एक डिब्बी निकालकर उसमें से एक सोने की अंगूठी निकालकर मेरे हाथ में पहनाई और मुझे कहने लगा कि ये आपकी मुंह दिखाई का तोहफा है। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने तोहफा दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। इस अजनबी से इंसान में इतना अपनापन और प्यार था कि मुझे कभी जिंदगी में अपने खून के रिश्तों से भी इतना प्यार नहीं मिला था। उसके बात करने का अंदाज, उसका इतना मीठा लहजा मेरा दिल जीत चुका था। जिस शादी से मैं कुछ दिनों पहले नाखुश थी, अब इस शादी से मैं बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी थी। प्यार भरी बातों में किस तरह से सारी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। जब अगली सुबह को मेरे पति ने एक गुलाब का फूल मेरे गाल पर रखते हुए मुझे जगाया तो मेरी आंखें खुली। आज जिंदगी में पहली बार मैं इतनी देर से उठी थी, क्योंकि अपने घर में तो मुझे सुबह 4 बजे ही उठने की आदत थी। आज मैं पता नहीं कैसे इतनी देर तक सोई रही हूँ। तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरा तो अभी आपको जगाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आप बहुत ही प्यारी नींद में सोई हुई थी, पर मजबूरी थी। माँ नीचे नाश्ते पर बुला रही है, इसलिए मुझे आपको जगाना पड़ा। मैंने अपने पति को कहा कि आज ये मेरी जिंदगी की पहली रात थी जिसमें मैं इतनी सुकून की नींद सोई हूँ, वरना मैं कभी भी बेफिक्र होकर ऐसी सुकून की नींद नहीं सोई। मेरे पति ने उस वक्त मुझसे वादा किया कि आपकी आने वाली हर सुबह आपको सुकून भरी मिलेगी। ये मेरा आपके साथ वादा है। मैं आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि आपको कभी भी अपना अतीत याद नहीं आएगा। इतने प्यार करने वाले पति को पाकर
मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने मुझे कुछ सालों तक दुख देकर सारी जिंदगी के लिए खुशियां दे दी हैं। जल्दी से तैयार होकर मैं और मेरे पति साथ ही बाहर हॉल में चले गए, जहां पर सब लोग हमारा नाश्ते की मेज पर इंतजार कर रहे थे। हमने वहां पहुंचकर सभी को सुप्रभात कहा तो सब लोगों ने भी हमें जवाब दिया। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे 2 छोटे देवर थे, जो उस वक्त खाने की मेज पर मौजूद थे। मेरी सास ने अपने पर्स से पैसे निकालकर उसी वक्त हम पति पत्नी की नजर उतारी और नौकरानी के हाथ में थमा दिया। मैं ये देखकर काफी हैरान हो रही थी कि इंसान की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ सकता है कि जिन पैसों के लिए मैं तरसती थी, मुझे अपनी जरूरत के लिए मेरी सौतेली माँ 50 रुपए तक नहीं देती थी, आज हजारों के नोट मुझ पर बारे जा रहे थे। ये जरूर मेरी किसी न किसी अच्छाई का सिला था जो मुझे इस रिश्ते के रूप में मिला था। हम सब घर वालों ने मिलकर जब नाश्ता किया तो मेरी सास ने मुझे मीठा बनाने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की रस्म है, हम आने वाली नई बहू के हाथ से मीठा बनवाते हैं। मैंने सभी लोगों के लिए खीर बनाई है। खाने में तो क्योंकि हर चीज ही बहुत अच्छी बनाती थी, तो उस दिन मैंने खीर बनाते हुए ये खास ख्याल रखा कि अच्छी सी खीर बना लूं ताकि सभी लोगों को पसंद आ जाए। मैंने दिल से मेहनत की तो खीर भी बहुत ही ज्यादा अच्छी बन गई, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आई। खीर खाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे इनाम के तौर पर 20,000 रुपए दिए और कहा कि बहू, दोबारा फिर से मेरे लिए इसी तरह की मजेदार खीर बनाती रहना। मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि सब लोगों को मेरे हाथ की बनी हुई खीर पसंद आ गई है। मैंने अपनी शादी के दूसरे दिन अपने घर को खुद संभालने का सोच लिया और सास के पास चली गई। मैंने सासू माँ से पूछा कि आज खाने में क्या बनेगा। मैं आज ही आप सबके लिए खाना बनाऊंगी, बस आप मुझे बता दीजिए। तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि बेटा, इतनी जल्दी क्या है, अब तो सारी जिंदगी तुम्हें ही इस घर को संभालना है। मेरी तो हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि घर का काम कर सकूं या घर को संभालूं। तुम्हारा ही घर है, तुम्हें ही संभालना है, पर तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तो शादी को सिर्फ दूसरा ही दिन हुआ है। तुम्हारे तो हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं उतरी है। अभी से मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगी। तुम्हारी शादी के पहले दिन है, इसीलिए जाओ, खुद को सजाओ संवारो, अपने पति के लिए खुद को तैयार रखो, उसका दिल खुश रखो और खूब एंजॉय करो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, तुम दोनों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। आगे चलकर तुमको ही तो इस घर को संभालना है। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी हो सकती है। मैं भी इतनी खुशकिस्मत हो सकती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। मेरी सास ने मेरे पति को मुझे हनीमून पर ले जाने को कहा तो मेरा पति मुझसे पूछने लगा कि जाने मन, कहाँ चलना है, हुक्म करो, जहाँ तुम बोलोगी वहीं पर तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तो कभी अपने मोहल्ले से भी बाहर नहीं गई थी, तो मुझे तो शहरों के नाम तक नहीं पता थे कि इंडिया में भी कौन कौन से शहर हैं, तो विदेश के नाम को मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो बस दूसरों के मुंह से ही हमेशा विदेश के नाम सुने थे, तो मुझे तो किसी भी जगह के बारे में पता ही नहीं था जो मैं अपने पति को कुछ बताती। अब मैं क्या कहूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने बस उनसे इतना ही बोल दिया कि जहाँ आपका दिल करे वहीं ले जाइए, तो उन्होंने मुझे दुबई ले जाने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने दुबई के 2 टिकट लाकर मेरे हाथ में थमा दिए और कहा कि जल्दी से अब पैकिंग करना शुरू कर दो, कल ही हमारी फ्लाइट है। मैंने अपनी जरूरत का सारा सामान पैक किया और हम दोनों दुबई के लिए रवाना हो गए। मैंने जिंदगी में पहली बार भगवान की बनाई हुई इतनी खूबसूरत दुनिया देखी थी। मेरे पति ने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पर सैर करवाई। हमने अच्छे अच्छे होटल में खाना खाया। उस दिन मुझे पता चला कि जिंदगी का मजा तो भगवान की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को देखने में है। मैंने तो अपने पुराने से घर के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं था। मेरे पति ने मुझे दुबई के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ले जाकर कहा कि तुम्हारा जो दिल करे तुम अपने लिए यहाँ से खरीद लो। मैं सबसे पहले अपने घर वालों के लिए ही खरीदारी की, क्योंकि मैं उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी। उन लोगों से मुझे इतना प्यार मिल रहा था
तो मुझे हर अच्छी चीज दिखते ही अपने सास ससुर याद आ जाते थे कि ये चीज मैं उनके लिए खरीदनी चाहिए। मैंने अपने लिए तो बहुत ही कम चीजें खरीदी थी। तकरीबन 8 दिन दुबई में गुजारने के बाद हम घर वापस आ गए। घर आने के बाद मैं सास ससुर के लिए खरीदे हुए तोहफे उनको देने गई तो वो लोग बहुत ही खुश हो गए। दुबई से आने के बाद मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी अब मुझ पर ही डाल दी थी, जो मैंने खुशी खुशी अपना ली थी। मुझे तो घर का काम पहले से ही मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही आदत थी घर का काम करने की, तो मेरे लिए तो यह बहुत ही मामूली सी बात थी। मैं खाना बनाने के बाद सारे घर की सफाई भी खुद ही कर लेती थी। हमारे घर में नौकरानियां तो थीं, लेकिन मुझे इतना खूबसूरत घर की सफाई करना बहुत अच्छा लगता था। मैं तो अपने कच्चे से घर को भी साफ सुथरा रखती थी, पर अब तो ये एक महल से कम नहीं था, तो मैं इसको भला कैसे साफ ना रखती। मेरी सास मुझसे अक्सर बोला करती थी कि साफ सफाई के लिए मैंने नौकरानियां रखी हुई हैं, बस तुम खाना बना लिया करो। पर मुझे घर की सफाई खुद करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए कभी कभार मैं कर लेती थी। सारा दिन खुद को काम में व्यस्त रखकर जब मैं कमरे में जाती तो मेरा पति अक्सर मुझसे शिकायतें करता कि जब से तुमने घर संभालना शुरू किया है तब से तुम मुझे बहुत ही कम टाइम दिया करती हो। असल में वो ठीक ही बोलते थे। मैंने खुद ही उन लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाती थी, क्योंकि वो अजनबी लोग थे। मैं कोशिश करने के बावजूद भी उन लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी, फिर चाहे वो मेरे पति ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं हमेशा ही घर में अकेली पली बड़ी थी। मेरी सौतेली माँ भी मेरी शादी से 4 साल पहले ही आई थी। मुझे ज्यादा लोगों में रहने की बहुत ही कम आदत थी। मैं अकेले जिंदगी गुजार कर अकेलेपन की आदी हो चुकी थी, इसलिए मुझे किसी से भी बात करने की आदत नहीं थी। इस कारण मैं खुद को घर के काम में व्यस्त रखती थी, ताकि मुझे किसी से बात ना करनी पड़े। मेरे पति को तो मुझसे शिकायत थी, पर मेरी सास मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उनको मेरा इस तरह से घर संभालना बहुत ही अच्छा लगता था। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि मुझे बहू के रूप में बेटी मिल गई है, क्योंकि मैं काम करने के बाद अक्सर सास के पैर भी दबा दिया करती थी। मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार थी, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था, और मैं उनके इस आलीशान घर में बहुत ही खुश और सुखी जिंदगी गुजार रही थी। ये सब कुछ उनकी वजह से ही हुआ था, इसीलिए मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश करना चाहती थी। एक दिन मैं अपने पति के साथ अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी कि तभी अचानक मेरी सास के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जो अपने बेटे यानी कि मेरे पति रवि को बुला रही थी। और इस तरह उनकी ऊंची ऊंची आवाजें सुनते ही हम लोग काफी घबरा गए और दौड़ते हुए उनके पास गए, तो सामने का नजारा देखकर हमारे पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वहां पर मेरे ससुर नीचे जमीन पर गिरे पड़े थे और मेरी सास उनके साथ में बैठी जोर जोर से रो रही थी। मेरे पति ने अपने पिता को उसी वक्त उठाया और गाड़ी में डालकर जल्दी जल्दी अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि मेरे ससुर को पैरालाइज का अटैक हुआ है। ये खबर सुनते ही मेरी सास और भी ज्यादा रोने लगी थी। फिर मैंने अपनी सास को दिलासा देते हुए चुप करवाने की काफी कोशिश की थी, पर उनके लिए तो अब ये खबर काफी बुरी थी, इसलिए फिलहाल तो वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद मेरे पति ने अपने पिता को घर लाना ठीक समझा। इसके बाद घर के सारे लोग ही उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे थे। मेरी सास अपना सारा वक्त उनको ही देती थी, उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी, उनकी दवाइयाँ उन्हें खुद अपने हाथों से खिलाती, जबकि मेरी भी पूरी कोशिश थी कि मैं अपने सास ससुर की अब और भी ज्यादा सेवा करूं, क्योंकि उन्हें भी मेरी सेवा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मेरे ससुर का हाल चाल लेने के लिए उनके काफी सारे रिश्तेदार आए थे, जिनको अभी मेरी शादी के बारे में भी नहीं पता था। एक दिन आए हुए मेहमानों के लिए चाय लेकर जब मैं सास ससुर के कमरे में गई, तो वहां पर एक बहुत ही बूढ़ी औरत बैठी थी, जो मेरी सास को कह रही थी कि तुमने हमें तो शादी के बारे में बताया ही नहीं, क्योंकि तुम तो हमें अपना दुश्मन समझती हो, पर अब जिसे तुम ब्याह कर अपने घर में ले आई हो, वो भी तो तुम्हारे लिए मनुष्य साबित हुई है। आते ही उसकी मनुष्यत पूरे घर में छा गई है
और तुम्हारे पति को पैरालाइज का अटैक हो गया है। मेरी सास ने उस वक्त उस औरत को ये कहकर चुप करवा दिया कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसके साथ वही होता है। किसी के आने या जाने से कुछ भी नहीं होता। हम अपनी किस्मत का किसी और को कसूरवार क्यों ठहराएं? मेरी सास ने उस औरत को बोला कि मेरी बहू तो बहुत ही गुणवान लड़की है। उसने आते ही पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया है। मुझे तो अब अपनी बेटी की कमी भी महसूस नहीं होती। ये बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसके लिए एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करूंगी। मुझे उस वक्त अपनी सास के रूप में माँ ही नजर आ रही थी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी सास नहीं देखी थी जो अपनी बहू की तरफ से तारीफें करे और उसकी तरफ से बोले भी। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये सास नहीं बल्कि मेरी माँ है। उस दिन के बाद तो मुझे अपनी सास और भी ज्यादा प्यारी लगने लगी थी। मेरी सास अपने पति की सारा दिन सेवा करती रहती थी, तो मैं रात को जाकर अपनी सास के पैर दबाती थी। काफी देर गुजर जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम भी जाकर अब सो जाओ। सारा दिन तुम घर को संभालती हो, मेहमानों को देखती हो और रात में मेरे पैर दबाती हो। तुम भी तो थक जाती होगी। जाओ, जाकर सो जाओ। मैंने अपनी सास को बोला कि मैं तो अपनी माँ की कभी सेवा नहीं की थी। माँ के पैरों में तो स्वर्ग होता है ना। आपके पैरों में अब मुझे वो स्वर्ग नजर आता है। मुझे अपने स्वर्ग से दूर ना कीजिए। मुझे आप अपनी सेवा करने दीजिए। मेरी सास मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे बहुत सारी दुआएं देती थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब मेरे ससुर की तबीयत कुछ संभली तो फिर लोगों की जान में जान आई। अब मेरे ससुर थोड़ा बहुत बोल लेते थे, क्योंकि पहले तो उनका बोलना भी बंद हो गया था और वो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। अब मेरे पति उन्हें कभी कभार व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे से बाहर ले जाते थे, जिसकी वजह से मेरे ससुर की तबीयत में और भी ज्यादा बेहतरीनी आ गई थी और अब वो कुछ खुशी सी महसूस करने लगे थे। मेरे ससुर की बीमारी के बाद सारे कारोबार की जिम्मेदारी मेरे पति पर ही आ गई थी, तो वो भी अब काफी व्यस्त रहने लगे थे। वह अक्सर मुझे ये कहा करते थे कि पिताजी ने कभी भी मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली थी। वो हर चीज खुद ही संभाला करते थे। उन्होंने हमें बहुत ही प्यार और लाड से पाला है। हमें तो किसी चीज के बारे में पता तक नहीं होता था। अब जब पिताजी के सारे कारोबार की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है तो मुझे तो किसी भी चीज के बारे में मालूम भी नहीं है। इसीलिए मुझे बहुत टेंशन रहती है कि पिताजी का इतना बड़ा कारोबार मैं अकेले कैसे संभालूं, क्योंकि मेरे पति के दोनों भाई तो अभी भी काफी छोटे थे, जो अभी सिर्फ पढ़ रहे थे। एक दिन सुबह को मेरे पति देर तक सोते रहे तो मुझे बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि मेरे पति की आदत थी वो सुबह जल्दी ही उठ जाते थे। मैं नाश्ता बनाकर फ्री होकर कमरे में आई तो मेरे पति अभी तक सो रहे थे। मैं उनको उठाने के लिए उनके पास गई और आवाज दी तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें हिलाकर जब बुलाया तो उन्होंने फिर भी मुझे जवाब नहीं दिया। मैं तो घबरा गई और दौड़ती हुई अपनी सास के पास चली गई कि रवि को पता नहीं क्या हो गया है, वो नींद से उठ ही नहीं रहे हैं। मेरी सास के तो जैसे सर पर आसमान ही टूट पड़ा था। वो तुरंत ही दौड़ती हुई मेरे साथ कमरे में आईं और उन्होंने रवि को काफी आवाजें दी, उनके ऊपर पानी के छींटे मारे, पर रवि वो होश में नहीं आए। वो अपने छोटे बेटे से कहकर रवि को अस्पताल ले गईं और मैं भी उनके साथ अस्पताल चली गई। रवि का चेकअप करते हुए डॉक्टर ने हमें जो खबर सुनाई तो हम पर बिजली ही गिर गई थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि रवि को ब्लड कैंसर है। मेरी सास बेचारी अपने बेटे की इतनी बुरी बीमारी के बारे में सुनकर बहुत रो रही थी और मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अभी अभी तो खुशियों ने मेरी जिंदगी में कदम रखा था और इतनी जल्दी ही मुझसे वो सारी खुशियां छीनने जा रहा था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बहते जा रहे थे जब मेरी सास मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे से बाहर ले गई जिस कमरे में रवि एडमिट था। मेरी सास मुझे मनहूस कहकर कहने लगी कि तुम्हारी मनहूसियत वाकई मेरे घर की खुशियों को निगल गई है। मेरी जिंदगी से, मेरे बेटी की जिंदगी से अब तुम वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मैं अपनी सास की मिन्नतें करते हुए कहने लगी कि माँ जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर मेरी सास मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों से कहकर मुझे हॉस्पिटल से उसी वक्त धक्के देकर बाहर निकलवा दिया
और ये तक नहीं सोचा कि रवि की बीमारी का जितना दुख उन्हें हुआ है उससे कहीं ज्यादा तो मुझे भी हुआ है। मैं रोती हुई अपने मायके चली गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे देखकर परेशान होने लगी और बोली कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारी सास ने तो मुझसे कहा था कि तुम अब कभी भी अपने मायके नहीं आओगी, तो फिर यहाँ आने की क्या वजह है? मेरी सौतेली माँ मुझसे कहने लगी कि अगर थोड़ी देर के लिए आई हो तो फिर ठीक है, अगर रहने के लिए आई हो तो अभी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी हालत और तुम्हारी शकल बता रही है कि तुम्हें उस घर से निकाला गया है। मैंने तुम्हें यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप की दवाइयों पर भी बहुत पैसा खर्च हो चुका है। तुम्हारा पेट पालने के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तो अभी अपनी दुख भरी दास्तान अपनी माँ को सुनाई भी नहीं थी और उन्होंने तो पहले ही मुझे रखने से इनकार कर दिया। मेरे दोनों सौतेले भाइयों ने धक्के देकर मुझे उसी वक्त घर से बाहर निकाला और मैं रोड पर जा गिरी। अपने मायके के दरवाजे पर रोते रोते सारी रात गुजर गई, पर सौतेली माँ ने दरवाजा नहीं खोला। वो मैं भूखी प्यासी सारी रात गुजारी थी। मैं सुबह के वक्त उस दरवाजे से उठी। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि मुझसे चला भी जाए, क्योंकि एक तो मेरे पति की बीमारी का सदमा था, दूसरा घर से निकल जाने का भी दुख भी था। मुझे यकीन था कि मेरा पति मुझे जरूर वापस बुलाएगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैंने फिर से अपने ससुराल जाने की लगी। चलते चलते रास्ते में अचानक से मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो फिर मैं एक अस्पताल में मौजूद थी और एक औरत मेरे साथ में खड़ी थी। मैंने उस औरत से सवाल किया कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ है, तो उस औरत ने मुस्कुराते हुए मुझे जवाब दिया कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। आप सड़क पर बेहोश पड़ी हुई मुझे मिली थी, तो मैं आपको अस्पताल में ले आई, जहाँ मुझे पता चला कि आप तो माँ बनने वाली हैं। उस औरत ने मुझसे कहा कि आप कौन हो, कहाँ रहती हो, मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आती हूँ। तो ये बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उस औरत को कहा कि मेरा तो कोई भी घर नहीं है, कि घर का पता मैं आपको दूं। मेरे पति के घर से मुझे मनहूस कहकर निकाल दिया गया है और मेरे पिता के घर से भी मुझे ये कहकर निकाला गया कि मेरा बोझ वो लोग नहीं उठा सकते। वो औरत बहुत ही अच्छी और रहमदिल थी। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। उस औरत के घर में मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा था, इस वजह से क्योंकि मैं पेट से थी। उस औरत को जब मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई तो उसे भी बहुत अफसोस होने लगा कि मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। उस औरत ने अपने बारे में मुझे बताया कि उसके पति का एक रोड हादसे में देहांत हो गया है। ये खबर सुनने के बाद मुझे बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि वो औरत अभी जवान थी। उस औरत ने मुझे कहा कि मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो। पर मैंने उस औरत का धन्यवाद करते हुए कहा कि नहीं, मुझे अपने पति के घर जाना है। भले ही मेरी सास ने उस वक्त गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी अपना घर बचाने की। मुझे यकीन है कि जब मेरा पति मुझे देखेगा तो वो मेरी सास को मुझे घर से निकालने से रोकेगा, क्योंकि मेरा पति मुझसे प्यार करता है। वो औरत अपने साथ अपनी गाड़ी में मुझे मेरे ससुराल ले गई। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई ये देखकर कि जब हम वहां पहुंचे और देखा कि मेरे ससुराल वाले घर पर तो ताला लगा हुआ था और वहां मोहल्ले वालों से हमें पता चला कि ये लोग रवि का इलाज करवाने के लिए लंदन चले गए हैं और कभी भी वापस नहीं आएंगे। मैं अपनी किस्मत पर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। उस नेक औरत ने मुझे हौसला देते हुए कहा कि शायद ये रिश्ता तुम्हारी किस्मत में आगे लिखा ही नहीं था, तो तुम सब्र के अलावा अब और कुछ भी नहीं कर सकती। उस औरत ने पूरे 9 महीने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, जिसका एहसान जिंदगी भर मैं नहीं उतार सकती। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होने लगी कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने अब ये इरादा कर लिया था कि जिंदगी में अब कभी भी ना पति के घर जाऊंगी और ना ही अब मैं अपने बाप के घर में जाऊंगी। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मुकाम हासिल करवाऊंगी। मैं जिस औरत के घर में रहती थी उसका नाम अंकिता था। वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वो मेरे बेटे को बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझती थी। उसने मुझसे बोला था कि जब मेरे पति जिंदा थे
तो उन्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद होते थे। वो अक्सर मुझसे बोला करते थे कि भगवान हमें भी जल्द से जल्द औलाद की खुशी दे, पर ये खुशी देखने से पहले ही वो इस दुनिया से विदा हो गए। मुझे बहुत अफसोस होता है कि काश वो इतना वक्त तो इस दुनिया में रहते ही कि मैं उन्हें एक बच्चा देने की खुशी दे पाती, क्योंकि वो औरत बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी। तो मैंने उसको फिर से शादी करने की सलाह दी, तो उसने मेरा बेटा गोद में उठाते हुए कहा कि अब यही मेरा सहारा बनेगा, अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे, हम दोनों ही इसकी माएँ हैं। अंकिता के एहसान मुझ पर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। जिंदगी के 10 साल गुजर गए थे। अंकिता क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी, तो उसने अनुज यानी मेरे बेटे को अपने ही स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था। वो एक बहुत ही महंगा स्कूल था। मैं तो कभी भी उस स्कूल की फीस भी अदा नहीं कर पाती, मगर अंकिता न होती तो। अंकिता मेरे बेटे की टीचर भी बन गई थी। एक दिन मैं पूजा कर रही थी, तो अंकिता मेरे पास आकर नीचे जमीन पर ही बैठ गई और मुझसे कहने लगी कि प्रार्थना में तुम क्या मांग रही हो। मैंने कहा कि तुम्हारी खुशियाँ। तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या मतलब। तो वो कहने लगी कि मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया है जो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने मुझे प्रपोज किया है और मुझे यकीन है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का नतीजा है। अंकिता ने मुझे बताया कि जिस लड़के ने उसे शादी का प्रपोजल भेजा है वो एक बहुत अमीर और अमीर होने के साथ साथ शरीफ इंसान भी है। पर अंकिता ने मुझे ये भी बताया कि वो लड़का पहले भी शादीशुदा था और उसकी पत्नी अब उसके साथ में नहीं रहती है। मैंने अंकिता से कहा कि ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम भी तो पहले शादीशुदा थी। इस बात से अगर उसे कोई ऐतराज नहीं है तो फिर तुम्हें भी उसके शादीशुदा होने से ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुश्किल तो तब होती जब उसकी पत्नी उसके साथ रहती होती। अंकिता ने उस लड़के से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर दी थी और अगले हफ्ते शादी थी। मुझे अंकिता की शादी की बहुत ज्यादा खुशी थी। अंकिता ने ही तो अपने एहसानों से उस वक्त मुझे खरीद ही लिया जब शादी से एक दिन पहले उसने अपना घर मेरे बेटे के नाम पर लिख दिया। अगले दिन शादी थी। जब वो तैयार होकर दुल्हन बनी शादी हॉल में गाड़ी से उतर रही थी तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई परी आसमान से उतरी है, क्योंकि वो पहले ही बहुत खूबसूरत थी, अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसको ले जाकर मैंने स्टेज पर सोफे पर बिठा दिया। थोड़ी ही देर में अंकिता का दूल्हा भी आ गया। पंडित जी उसका इंतजार करने के बाद जब वो भी आ गए तो शादी का वक्त हो गया। अंकिता ने मुझे स्टेज पर बुलाया ताकि जयमाला के वक्त मैं उसके साथ ही रहूं। मैं जैसे ही स्टेज पर पहुंची तो अंकिता के दूल्हे को देखकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा पति रवि था। रवि मुझे देखकर अपने सोफे से उठकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। हम दोनों को इस तरह हैरान होता देखकर अंकिता ने रवि से सवाल किया, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो मैंने फौरन ही जवाब देते हुए अंकिता से कहा कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, और मैं उसी वक्त उन्हें जयमाला डालने को बोला। मुझे अंकिता से झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मैं उसके एहसानों तले दबी हुई थी। रवि भी अब अपनी जिंदगी एक बार फिर से शुरू करने जा रहा था, इसीलिए मैं उन दोनों के बीच में आना नहीं चाहती थी। शादी के बाद अंकिता विदा होकर अपने पति के साथ ससुराल चली गई और मैं अंकिता के घर में अकेली अपनी किस्मत पर रो रही थी। अंकिता शादी के एक हफ्ते के बाद मुझसे मिलने के लिए आई। मैं किचन में उन लोगों के लिए खाना बना रही थी और अंकिता अपने रूम में चली गई। तब किचन में रवि मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि उसने मुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मैं उसे कहीं ना मिली। उसने मुझसे कहा कि जब वो इलाज के लिए लंदन गया तो वहां पर उसे पता चला कि उसकी रिपोर्ट्स किसी और के साथ चेंज हो गई थी और उसको वो बीमारी नहीं थी। ये खबर सुनने के बाद मुझे काफी खुशी महसूस हुई। मैंने उससे कहा कि शायद हम दोनों का साथ कुछ दिनों का ही था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एक शहर में रहते हुए भी आप मुझे नहीं ढूंढ पाए, जबकि इसी घर में आपने अंकिता को पा लिया। रवि ने मुझसे कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। वो अंकिता से इस बारे में बात करेगा कि हम सब मिलकर साथ रहें, पर मैंने उसको इनकार कर दिया क्योंकि अंकिता के मुझ पर इतने ज्यादा एहसान थे
कि मैं उसको जरा सा भी दुख नहीं देना चाहती थी। रवि ने अनुज के बारे में पूछा तो मैंने उसको बता दिया कि अनुज उनका ही बेटा है, तो उन्हें बहुत खुशी होने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रवि ने मुझे कहा कि भले ही तुम मेरे साथ रहना पसंद ना करो, पर मैं अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी खुद ही उठाऊंगा। मैंने उन्हें कहा कि अंकिता ने माँ बनकर अनुज को पाला है। उसने अपना ये घर भी अनुज के नाम पर लिख दिया है। आप जब चाहे यहाँ आ सकते हो, ये अनुज को अपने घर बुला सकते हो। इस बात से अंकिता को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि अनुज अंकिता को अपनी औलाद की तरह ही प्यारा है। पर आप ये बात कभी भी अंकिता को पता नहीं चलने देंगे कि अनुज आपका और मेरा बेटा है। मैंने रवि को कहा कि अंकिता का बहुत ख्याल रखना। उसने पहले एक पति खोया है, अब अगर वो आपको खो देगी तो शायद जिंदा ना रह पाए। रवि ने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं कभी भी अंकिता को कोई भी दुख नहीं दूंगा। हमेशा मैं उसको खुश रखने की कोशिश करूंगा। शाम को अंकिता और रवि वापस लौट गए और मैं अब अपनी खुशियां अपने बेटे में ही ढूंढ चुकी हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।